एलपीजी गैस की प्राइस जो है अपने पीक पे है और ये कोई हमसे और आपसे छुपी हुई चीज़ नहीं है। कैसे देख रहे हैं लोग, ऐसे लाइन में लंबे लंबे कतारे में लग रहे हैं, या फिर देखें तो कहीं पे 2500 से 3000 का टंकी मिल रहा है। अगर ऐसे ही हालात बद से बदतर होते गए तो ऐसा ना हो कि 2-3 महीने तक हमें एलपीजी मिले ही ना। आप देखे होंगे कि कैसे अमेरिका और ईरान निहत्थे लड़े जा रहे हैं 15-20 दिन से, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे देश में तो गैस की किल्लत ही पड़ेगी ना। और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे एलपीजी को लेकर के बड़े कदम उठाए गए हैं। हमारे यहाँ भी बड़े कदम उठाए गए हैं, कुछ नियम शर्तें लागू किए गए हैं कि कोई गैस को स्टोर नहीं कर सकता है या फिर काला बाजारी इसका बंद होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे सरकार एक्शन ले रही है और एक्टिव मोड में आ गई है। लेकिन अगर सरकार कड़ी कदम नहीं उठाए तो शायद हमारे और आपके घर में चूल्हा जले या ना जले, लेकिन इस एलपीजी की आग में हमारी इकोनॉमी ज़रूर जल जाएगी। एक तरफ तो हमारी अपनी समस्या है जो युद्ध को देखते हुए सामने उभर करके आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए स्टेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है वो जहाज़ फंसी हुई है और इसी बीच हमारे इंडिया की भी जहाज़ फंसी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टेट ऑफ हार्मोज वो समुद्री रास्ता है जहाँ से हज़ारों की तादाद में रोज़ तेल और गैस की सप्लाई की जाती है। तो इसके बंद होने से हमारे देश पे क्या असर पड़ा है सीधा, उस चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। और क्या आने वाले समय में हमारे देशों में इस तरीके से 2-3 महीने तक गैस की किल्लत बनी रहेगी या फिर कीमतें बढ़ेंगी, क्या चीज़ होगा नहीं होगा, इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। और इकोनॉमी सबसे मेन जो दिक्कत आती है इकोनॉमी को लेकर के, तो इकोनॉमी का क्या असर पड़ेगा, इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में ही जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कुमार और स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन अंकल चैनल पे। है 7 मार्च 2026। ये वो डेट है जिस दिन एलपीजी गैस की प्राइस जो है वो बढ़ाई गई थी, जिसमें देखें तो घरेलू गैस 14.2 किलो वाले पे 60 रुपये बढ़ाए गए थे और कमर्शियल गैस पे आप देखेंगे तो वही अप्रॉक्स 115 रुपये के आसपास बढ़ाई गई थी। लेकिन क्या है प्राइस इतने में ही मिल रही है आपको गैस? जवाब आएगा नहीं, क्योंकि ब्लैक मार्केट में भाई गैस की प्राइस सुन करके दिमाग हिल जाता है। 14.2 किलो वाले गैस का प्राइस अभी 2000 से 2500 में दिया जा रहा है। वही देखें तो कमर्शियल गैस जो कि 19 लीटर का होता है उसका प्राइस जो है वो रखा गया है 3000 से 3500 तक। और मेरे कुछ दोस्त हैं बाहर में पढ़ते लिखते हैं, उनसे मैंने पता किया तो गैस का प्राइस जो है वो पर केजी के अनुसार भी डिफाइन कर दिया गया है। 200 से 300 पर केजी मिल रहा है और कहीं कहीं तो भाई वो भी नहीं मिल रहा है। तो आप सोचिए बाहर में स्टूडेंट किस तरीके से सरवाइव कर पाएंगे और कितनों दिनों तक सरवाइव कर पाएंगे। उनको तो भाई अपने घर का रास्ता तो देखना ही पड़ेगा ना कहीं। एलपीजी की प्राइस बढ़ोतरी को देखते हुए और इसमें हो रहे कमी को देखते हुए बेंगलुरु के जितने भी होटल, रेस्टोरेंट और जितने भी छोटे मोटे दुकान है सब बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि एक गैस की जो किल्लत है भाई पहली बार देखी गई है इतनी बड़ी कमी। और ऐसा भी पहला बार हो रहा है कि गैस की प्राइस की वजह से या फिर उसमें कमी की वजह से इतने बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट और होटल्स बंद किए जा रहे हैं। और एक कोई लौता शहर नहीं है, और भी है, पुणे हो गया, चेन्नई हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सभी जगह पे होटल और रेस्टोरेंट बंद किए जा रहे हैं। और आपने ये भी न्यूज़ तो देखा ही होगा कि किस तरीके से हाई कोर्ट के ही रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाता है, जो होटल चलता है हाई कोर्ट में उसको भी बंद कर दिया जाता है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार हमारे इंडिया में जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो टोटल जीडीपी का 1.9% होल्ड करती है। अगर हम इसमें होटल प्लस रेस्टोरेंट या फिर छोटे मोटे खान पान की दुकान अगर मिला दे तो ये पूरे टोटल जीडीपी का अप्रॉक्स जो है वो 7% हिस्सेदारी रखती है इसमें। अगर ये बंद हो जाए तो ऑफकोर्स हमारे इकोनॉमिक में डाउनफॉल देखने को ज़रूर मिलेगी। और कुछ दिन पहले आपने जो न्यूज़ देखा ही होगा या सुना होगा
कि किस तरीके से हमारे जो एस्टिमेटेड जीडीपी है उसको घटा करके 7% कर दिया गया है, जो कि पहले जो हमारा बजट पेश हुआ था उस दिन इसको रखा गया था 7.4 26 से 27 के लिए, लेकिन अब इसको घटा करके 7% रख दिया है, क्योंकि असर तो कहीं ना कहीं दिखेगा ही ना। अब हम इस बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में एलपीजी की कमी कैसे हुई। दरअसल दुनिया के तेल और गैस शिपमेंट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के गुजरता है, और ये वही रास्ता है पर्शियन गल्फ जितने भी कंट्री है उसको इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ती है। और हम इस बात को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं कि इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट से सबसे ज़्यादा एलपीजी खरीदती है। अप्रॉक्स 61.7% जो एलपीजी है वो पर्शियन गल्फ कंट्री से आती है। और यहाँ पे देखेंगे पर्शियन गल्फ कंट्री में से कुछ कंट्री ऐसे हैं जिस पे ईरान ने अटैक किया है, तो वो ईरान के चपेट में है अभी। जैसे कि आपको बता दें 40% यूएई से खरीदती है इंडिया, 16% सऊदी अरब से एलपीजी खरीदती है, 25% कतर से, 17% कुवैत से। अब ऐसी स्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद हो जाना एक इंडिया के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी करीबन 32,000 शिप फंसी हुई है। और देखेंगे इसमें कुछ जहाज़ अपने तेल लाने गए थे, तो कुछ गैस लाने गए थे, तो ऐसे करके फंसे हुई है। और समुद्र में ईरान जो है खतरनाक जाल बिछा करके रखा है भाई बम का। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने के लिए केवल 2 ही कंट्री को ईरान अलाउ करती है, वो है रसिया और चाइना। और टोटल मिला करके मुझे ये समझ में आ गया है कि जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता क्लियर नहीं होता है तब तक ये त्रासदी नहीं ख़त्म होने वाली है। और आपको बता दें कि आई थिंक जो ईरान है वो वॉर रोकने के मूड में नहीं है यहाँ पे अमेरिका से, तो ये हो सकता है वॉर लंबा खींचे। और हम भारतीयों का क्या, ऐसे ही लाइन में लगते रहेंगे, मारपीट करते रहेंगे, अपना क्या ही कर सकते हैं। आदत सी हो गई है ना, हर एक चीज़ में लाठी खाना, डंडे खाना, प्रोटेस्ट करना, ये सब आदत हो गई है। इस सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है भारतवासियों। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।